आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में भरम विदुष का अंग चल रहा है। सतगुरुदेव भरम विदुष के अंग के माध्यम से हमारे अनेक भरमों को मिटा रहे हैं और वो संसार के अनेक उदाहरण भी दे रहे हैं कि संसार में कोई कितना ही बड़ा पीर है, कोई कितना ही बड़ा सिद्ध है, औलिया है, पैगंबर है, यहाँ तक कि जिसके पास आठों ही सिद्धि, नौ ही निधियों का, चारों वेदों का, सबका ज्ञान है, सारे शास्त्रों का ज्ञान है, बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही बलशाली है, संसार में सबसे अधिक धनी है, यहाँ तक कि देवता भी उससे आकर बार बार मिलते हैं। कितनी ही रूपवान उसकी काया है, देवताओं से जो इच्छा होती है वो मंगवा लेता है और यहाँ तक कि काल आता है तो अपनी श्वासों को भी ब्रह्मांड में चढ़ा देता है। लेकिन सतगुरुदेव कहते हैं इतना सब कुछ होने के बाद भी बिना राम रटना कदे मोख नाही, मिले सुख सारा सोऊं खाक माही। बिना राम जी का भजन, बिना राम जी के सुमरन के आज तक किसी की मोक्ष नहीं हुई है, न पहले हुई है, न अब होगी, ना ही आगे होगी। कितना ही बड़ा गुरु हो आपका, कितना ही वो महान हो, कितना ही आप पर आशीर्वाद बरसाए और यहाँ तक कि देवताओं की भी आपके ऊपर आशीर्वाद हो, तब भी बिना नाम जपे, बिना सुमरन के, बिना रटना के आत्मा की मोक्ष नहीं होती है। जब तक इस आत्मा को केवली भगवंतों का, औधाधारी संतों का ये केवल ज्ञान, भेद विधि से सिमरन कैसे किया जाता है, ये नए अक्षर कैसे आता है, जब तक इस बात की जानकारी नहीं है तो संसार का कितना भी सुख मिल जाए सब खाक में मिलना है, यानी सब खत्म होने वाला है। क्योंकि माया भक्ति एक टी, रह नहीं सके कोई, कारण जन को दुख देवे। तो माया और भक्ति दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह सकती कि मन चाहे माया मिले, तन चाहे आराम, दुविधा में दोनों फंसे, माया मिली न राम। मन से तो चाहते हो कि मुझे माया मिल जाए, संसार का मुझे सब सुख मिल जाए, और तन से आराम चाहते हो कि ना मुझे कोई भक्ति करनी पड़े, ना कुछ करना पड़े और गुरु का मुझे आशीर्वाद मिल जाए, क्योंकि गुरु किया है, संसार कहता है गुरु से मुक्ति होती है, तो गुरु कर लिया, अब गुरु का आशीर्वाद मिल जाएगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि मन के चाहे कभी कुछ नहीं होता है। मन के चाहे सोचो कि मुझे संसार का सुख मिल जाए, माया मिल जाए, तो माया के लिए, रिद्धि सिद्धि के लिए भी तप करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। ऐसे ही ब्रह्म की प्राप्ति के लिए भी आपको भक्ति करनी पड़ेगी, नाम जप करना पड़ेगा। और माया और ब्रह्म प्राप्ति का रास्ता तो बिल्कुल अलग अलग है। संसार में एक माया यानी होड़ काल ब्रह्म तक है और दूसरा रास्ता ब्रह्म यानी सत्स्वरूप परमात्मा में मिलने का है। तो संसार में दो ही भक्ति हैं, दो ही रास्ते हैं, दो ही पंथ हैं और दो ही धारणा, दो ही मंत्र हैं, यानी एक ऋषि मत, दूसरा संत मत। ऋषि मत से आत्मा को माया रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और संत मत से आत्मा परमात्मा में मिलकर एक हो जाती है। आत्मा का इस संसार के भव सागर से छुटकारा हो जाता है। तो जब रास्ते ही दो हैं तो माया और भक्ति एक साथ नहीं रह सकती है। इसीलिए भक्ति करते हुए भी मनुष्य दुखी होता है। क्यों? क्योंकि वो इस बात को समझ ही नहीं पाता है कि आत्मा परमात्मा में मिलना चाहती है और शरीर और मन, इंद्रियां तुम्हारा सुख और भोग मांगती रहती हैं। तो इसलिए दोनों का रास्ता अलग है और दोनों को जब तक अलग अलग करके नहीं समझोगे तो भक्ति करते हुए भी संसार में आत्मा यहीं की यहीं रह जाती है। इसीलिए तो दादू साहब कहते हैं, भक्ति भक्ति हर कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई, दादू भक्ति भगवंत की दे निरंतर होए। ये जो निरंतर अखंड धुन बज रही है ना, ये असल भक्ति करना है।
ये हर समय आत्मा उस धन के साथ है। ये सत शब्द जो आया है, ये परमात्मा का दूत है। ये आत्मा को परमात्मा के देश से यहाँ लेने आया है और आत्मा को अपने संग लेके जाएगा, क्योंकि इसे परमात्मा ने भेजा है। जो आत्मा भक्ति करती है, परमात्मा के प्रेम में रत रहती है, तो ये इसको लेने आ जाता है। तो इसलिए भक्ति सोच समझ कर करिए, क्योंकि संसार में परमात्मा को पाने के लिए किसी भी साधन, किसी भी क्रिया की जरूरत नहीं है, क्योंकि हरि तो हर जगह मिल जाता है, लेकिन हरिजन कोई विरला ही होता है जो सच में चाहता है कि मुझे परमात्मा मिल जाए। उसके 8 अंग 64 लक्षण संसार से अलग होते हैं। वो किसी भी भ्रम में नहीं पड़ता है। जिसको परमात्मा से प्रेम होता है, लिव होता है, लिव भजन करता है, तो उस आत्मा के सारे भ्रम ज्ञान को सुनते सुनते, भक्ति करते करते सारे उसके भ्रमों का नाश हो जाता है। यही बात आज सतगुरुदेव भी हमें ज्ञान के माध्यम से समझा रहे हैं। हीन पुरुष जति जोर कांच सपने नहीं खोले, तपस्वी या समनाए रूख बागल नित डोले। अब संसार में किसी ने जति बना धारण कर रखा है कि स्त्री का संग ही नहीं करना है, और उसने सब कुछ त्याग दिया है, और फिर संसार में उसे अपने जति होने पर बहुत ही ज्यादा अहंकार है। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि अहंकार किस बात का? जिस पुरुष के अंदर कमजोरी होती है, तो वो तो सपने में भी किसी स्त्री का संग नहीं करता, और यहाँ तक कि बागल के बराबर तो संसार में कोई तपस्या करने वाला नहीं है। वो हमेशा पेड़ पर उल्टा ही लटकी रहती है। और फिर उदाहरण देकर कहते हैं, त्यागी स्वान समान जान जग में नहीं कोई। संसार में कुत्ते के बराबर तो कोई त्यागी नहीं होता है। वो उतना ही, जितनी उसको जरूरत है उतना खाता है, फिर किसी भी चीज का संग्रह नहीं करता है। कितना ही खाना पड़ा हो, वो तब भी नहीं खाता है। ये सद्गुरुदेव हमें उदाहरण दे रहे हैं कि संसार में अगर मन में माया की इच्छा है और बाहर से तुमने त्याग कर रखा है, तो क्यों भरम पाले हुए हो? तुमने खुद को भी भरम में डाले रखा है और दूसरों को भी भरम में डाल रखा है। इससे तो अच्छा है ग्रस्त में रहो, सब सुख भोग भोगो और परमात्मा की भक्ति करो, क्योंकि परमात्मा के लिए चाहे गृहस्थी हो चाहे भेषधारी हो, दोनों ही समान है, दोनों ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। संसार में जितने भी बड़े बड़े संत हुए हैं, वो सब गृहस्थी हैं, चाहे कबीर साहब है, चाहे नानक साहब है, या और संत जो भी हुए हैं। आगे और संसार का उदाहरण देकर कहते हैं, भेड़ सरोवर अंग फेर गरीबी नहीं हुई। भेड़ के समान तो संसार में कोई गरीब जानवर ही नहीं है। जो कुत्ते अगर उसको फाड़ चीर दें, वो तब भी मुंह से आवाज नहीं निकालती है। इसी तरह मैना सम बोली नहीं, गूंगे समान न मुंह। तो संसार में मैना से ज्यादा मीठा कौन बोल सकता है? मनुष्य भी इतना नहीं मीठा बोलता जितना मैना की आवाज मीठी होती है। और फिर कहते हैं कि गूंगे के समान संसार में मौन के कौन धारण कर सकता है? जो बोल नहीं सकता तो उसकी तो पहले से ही मौन हो रखा है, तो फिर उसकी तो मुक्ति सबसे पहले हो जानी चाहिए। तो ये जो मौन धारण करने का भी तुमने भरम पाल रखा है कि मौन से मुक्ति हो जाती है, तो मौन अंतर की होना चाहिए। बाहर से मौन थोड़ी करनी होती है। बाहर से तो सुमिरन करते 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 वो आत्मा जब शब्द में लीन हो जाती है, तो वो अपने आप ही वो मौन हो जाता है। उस मौन का आनंद तो बहुत अच्छा है, लेकिन मौन सिर्फ बाहर ही नहीं, अंतर की मौन चाहिए, जो अपने आप, जो सहज अवस्था अपने आप बनती है, वो असल मौन है। लेकिन हम किसी ज्ञानी, किसी पंडित की बात सुनते हैं कि भाई मौन हो जाओ, तो बस मुंह बंद करके बैठे रहते हैं। अंदर मन चल रहा है, विचार कहीं दौड़ रहे हैं, तो कहाँ पर मन लगाया हुआ है? थोड़ा तो विचार करिए इस बात का कि जब अंदर कुछ है ही नहीं जिसके साथ ये सुरता जुड़ सके, ये आत्मा जुड़ सके, तो किस बात की मौन करके बैठे हो? मुंह बंद है, विचारों से पूरी दुनिया में घूमा जा रहा है, तो वो तो फिर भक्ति थोड़ी हुई। ये तो वही बात हो गई कि अन्न है नहीं और फूस को तुम कूटे जा रहे हो, तो उसको कूटने से क्या होगा?
अन्न ही नहीं होगा, बिना अन्न के पेट भरा नहीं जा सकता। तो उसको बाहर से कूट-कूट के कितना ही कूटो, लेकिन उसमें से अन्न थोड़ी आ सकता है। और अगर खाने की थाली सामने रखी हो, लेकिन अगर तुम खाओ नहीं, तो पेट कैसे भर सकता है? तो इसी तरीके से इस मन और विचार और इंद्रियों को एक चित्त ये तब ही होती हैं जब अंदर ये सत शब्द रूपी सिंह आता है। इस शब्द को सिंह कहा गया है। ये शेर की दहाड़ की तरह है कि सारे जंगल के जानवर जैसे शेर की दहाड़ से भाग जाते हैं, ऐसे ही ये शब्द आने पर ये पांचों विषय सबसे आत्मा को ये अलग करके अपने साथ आत्मा को ले जाता है। सिंह रूपी शब्द है गरजे और गाजे, भेड़ स्वरूपी जगत है भिड़के और भागे। फिर सतगुरुदेव कहते हैं बिना राम रटना कदे मोक्ष नाही, कि बिना राम रटना के कभी किसी की मोक्ष नहीं होती है। झरना जमी समान रुख सम सती न कोई, दाता इंद्र समान सिद्ध पारस समलोई। फिर उदाहरण देकर कहते हैं कि पृथ्वी के समान धैर्य किसी के अंदर नहीं है, वृक्ष के समान कोई अडिग नहीं है कि एक ही जगह पे स्थिर खड़ा रहता है, इंद्र के समान कोई दाता नहीं है, वर्षा करके सारे संसार का पोषण करता है, पारस के समान कोई सिद्ध नहीं है। फिर कहते हैं पवन एकु कार बुत सम नाय स्याणी, लाख कोस की बात बस्त शिकोत्री जानी। शिकोत्री के समान कौन स्यानी है, वो सबके मन की बात को जान लेती है। हवा सब जगह एक जैसी चलती है, अगर गर्म हवा है तो सबको गर्मी लगेगी और अगर ठंडी हवा है तो सबको ठंडक देगी। तो उसके समान किसमें समानता है? मूर्ति के बराबर कोई स्यानी नहीं है। मूर्ति जैसी आप बनाओगे वर्षों बीत जाएंगे, वो एक समान ही रहती है, हमेशा उसके मुंह पे मौन रहती है और स्यानी बनकर वो सब कुछ देखती है लेकिन कुछ भी नहीं बोलती है। इसी तरह सद्गुरुदेव कहते हैं ए अंग मत लच पहुंचिया, फिर बहुता में होए, बिन रटना सुखराम कहे, मोख न पहुंचे कोई। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि अगर किसी ने मौन धारण कर ली, किसी ने धैर्य कर लिया, किसी के अंदर क्षमाशीलता है, कोई दानवीर है, किसी कोई राग द्वेष से रहित है, किसी ने अपने आप को बिल्कुल जड़ बना रखा है, तो ये अंग लक्षण धारण करने से परमात्मा थोड़ी मिलता है। ये तो सारे शरीर पर तुमने अंग लक्षण बनाए हैं, होने चाहिए, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि नहीं होने चाहिए, लेकिन भक्ति करते करते यह अंग लक्षण तो स्वयं ही अपने आप बनते चले जाते हैं। जितनी जितनी आत्मा अपनी भक्ति में लीन होती है, उतनी उतनी निर्मल और स्वच्छ बनती जाती है और ये लक्षण आते जाते हैं। आगे और उदाहरण देकर सद्गुरुदेव कहते हैं वन ने वास नचित रोज हिरण्या नित होई, मूषो गुफा बनाए सिंह संग रहे न कोई। ओम घट घट जान भेष टीली बहुत किया, निर्मोही नागण होए भवर बाग चित दिया। अलमस्ता इजगर रहे एलच बहुता होए, बिन रटना सुखराम कहे, मोख न पहुंचे कोई। सतगुरुदेव फिर उदाहरण देकर कहते हैं कि हिरण वन में हमेशा निश्चिंत रहता है, मस्त रहता है, चूहा बिल बनाकर रहता है, लेकिन सिंह इतना ताकतवर है कि उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो हमेशा गुफा में अकेला ही रहता है। और संसार में गिरगिट को देखो, हर समय भेष बदलता रहता है, सर्पनी निर्मोही होती है, खुद ही बच्चे पैदा करती है और भूख लगने पर अपने ही बच्चों को खा जाती है, इतनी निर्मोही होती है, कोई मोह नहीं होता है उसका। आत्मा भी हर घट घट में विराजमान है। ऐसे ही भंवरा सुगंध के लिए कितने बागों में उड़ता उड़ता जाता है। अजगर अलमस्त पड़ा रहता है, उसे कोई चिंता नहीं है, उसे पता है जब उसे भूख लगेगी वो अपना भोजन अपने आप उसका इंतजाम हो जाता है। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दादू दुनिया बावरी, सोच करे या गेली। रोटी देता राम जी, दिन उगियानो पहली, अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम।
अरे परमात्मा ने हमें भेजा है, इस संसार में भेजा है, तो क्या वो हमारी रक्षा नहीं करेगा? क्या उसे नहीं पता कि इस मनुष्य को क्या चाहिए? अजगर कोई काम नहीं करता, पक्षी भी कोई काम नहीं करते, लेकिन दादू साहब कहते हैं कि ये दुनिया कितनी बावरी है कि हर समय सोच विचार करती रहती है। रोटी देता राम जी, वो राम जी तो दिन उगने से पहले ही तुम्हारे लिए सारे इंतजाम कर देता है, लेकिन तुम सारा दिन सोच और फिक्र में ही अपना सारा समय ऐसे ही गंवा देते हो। इसीलिए समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। माली सींचे बाग को, ऋतु आए फल हो। सब कुछ अपने आप परमात्मा ने व्यवस्था कर रखी है। तुम्हें कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई भरम पालने की जरूरत है। उस परमात्मा के दरबार में सबके लिए जगह है, बस तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए। जिस आत्मा की जैसी इच्छा होती है, परमात्मा उसके लिए वैसा हाजिर हो जाता है, वैसे वैसे लोग की उसके लिए व्यवस्था कर देता है। आगे सदगुरुदेव कहते हैं, तरक फरक ग्रह त्याग मत गरीबी बकमौनी, रोही जंगल गांव बांस काही दिस सूनी, कायर सूरा बैठ बाद ठंडा ब होई, दाता मूंची ज्ञानी मूड मूरख नर डोई। अब सदगुरुदेव फिर संसार के उदाहरण देकर कहते हैं, कोई वाद विवाद करता है, तर्क करता है, कोई घर को छोड़ देता है, कोई अहंकारी है, किसी ने नम्रता धारण कर रखी है, कोई बकवास करता है, कोई मौन में रहता है, कोई जंगल में रहता है, कोई गांव में रहता है। कोई दिशा परमात्मा के बिना सूनी नहीं है। कोई शूरवीर है तो कोई कायर है, कोई वाद विवाद करता है तो कोई शांत रहता है, कोई दानी है, कोई कंजूस है, कोई मूर्ख है तो कोई बहुत बुद्धिमान है। लेकिन सदगुरुदेव कहते हैं, लख 84 जोड़ में ये सब लछ मत होए, बिन रटना सुखराम कहे मोख न पहुंचे कोई। तो 84 लाख योनियों में ऐसी मति और ऐसी बुद्धि मनुष्य के अंदर, सबके अंदर है। जिसको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहा है। लेकिन सदगुरुदेव कहते हैं, बिना राम जी की रटना के, बिना राम जी का सुमिरन किए किसी की मोक्ष नहीं होती है। इसीलिए तो हजारों साल बीत जाने के बाद भी आज भी एक ही बात कही जाती है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलने पर मुक्त है। तो सत्य बोलने पर अगर मुक्ति है तो फिर उसी सत्य को छोड़कर फिर क्यों अपने आप को भ्रम में डाल रखा है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, चौपाई, तप कर राज रूप तीत कर पर उपकार सहाई, जिग कर धन व्रत सुख संपत देह निरोगी पाई। सतगुरुदेव कहते हैं, तपस्या करने पर राज यानी राजा की गद्दी मिल जाती है। यानी इस जन्म में अगर सब कुछ छोड़ के तपस्या की है तो आगे जन्म में वो राजा के समान, उसको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, अन्न धन सब कुछ होगा उसके पास। और तीर्थ करने पर रूपवान काया मिलती है। दूसरों का भला करने पर अपना भला अपने आप हो जाता है। वो परमात्मा किसी न किसी रूप में आकर सहायता करता है। यज्ञ करने पर धन, व्रत करने पर संपत्ति और देह निरोगी मिल जाती है। जत कर जुगत सत कर कोई, देवलोक में जावे, काशी करवत जाप जुरे जर, एक मन चिंत्या फल पावे। जति बना धारण करने पर, सत्य बोलने पर स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। काशी में करो जाप लेने पर मन वांछित फल मिल जाता है। यानी जो इच्छा होती है वो मिल जाता है। करनी किया कसया बह काया, सब फल दायक कीना, कह सुख राम राम बिन रटिया, फिर 84 दीना। तो अनेक तरह की करनियां करते हैं, शरीर को कष्ट देने पर बहुत सारे फल सुख सब मिल जाते हैं। लेकिन बिना राम जी की रटना के इस आत्मा को बार बार 84 में आना पड़ता है। कितने ही साधन और करनियां करते हो, आत्मा पार ब्रह्म यानी होण काल ब्रह्म तक भी पहुंच जाती है, लेकिन फिर उसे वहां से भी लौट कर आना पड़ता है। तो इस तरह सतगुरुदेव ने अनेक साधन और क्रियाएं बताकर हमें बताया है कि मोक्ष प्राप्ति का रास्ता सिर्फ एक ही है कि इस श्वास प्रश्वास में कंठ और जिह्वा से
इस राम के नाम को लो। इस राम के नाम को लेने पर जब ये सत शब्द शब्द ब्रह्म आएगा, वो आत्मा को परमात्मा में मिलाएगा। ये केवली भगवंतों का ज्ञान है, औधाधारी संतों का ज्ञान है। और जिस समय औधाधारी संतों का ज्ञान होता है तो अंतर में सत्ता प्रकट होते देर नहीं लगती है। इस बात को आप चाहे मानो चाहे मत मानो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन आज इस ग्रंथ को, इस ज्ञान को, इस केवल ज्ञान को औधा मिला हुआ है और अनंतों के अंदर ये सच्शब्द रूपी सत्ता आ रही है। और कलयुग में अनंत ही आत्माएं जाएंगी मोक्ष में। मोक्ष का रास्ता कभी बंद नहीं होता है, ये भी सबसे बड़ा भरम है। तो अपने सारे भरमों को छोड़कर सिर्फ एक राम रटना कीजिए, क्योंकि बिना राम रटना कदे मोख नाही। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम। इति श्री भरम विदुष का अंग संपूर्ण। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।